नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 19 सितंबर, वार शुक्रवार। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% तक रह जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बेगूसराय में कहा इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत लाएगी। वहीं देखिए, राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट करने का दावा, जिनके नाम कटे उन्हें स्टेज पर बुलाया। वहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा आरोप झूठे, नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं होते। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, जिससे 14 लोग लापता। वहीं मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल में भी 419 मौतें। देश में अब तक 8% ज़्यादा बारिश। सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो। सुप्रीम कोर्ट का यूपी बिहार समेत 17 राज्यों को आदेश, 4 महीने का समय दिया। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा रद्द हुई। दिल्ली में खराब मौसम के कारण फ्लाइट कैंसिल। अब आज जूनागढ़ में आएंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने केंद्र सरकार से हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। पंजाब के राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री खट्टर। बाढ़ की स्थिति को लेकर हुई चर्चा। वहीं चंडीगढ़ से जुड़े अहम मुद्दों पर भी बनाई रणनीति। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में योजना से जुड़े कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं। इनमें प्रमुख ये है कि यदि महिला 2 महीने लगातार योजना के पैसे नहीं लेती है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा महिला यदि गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेती है तो उससे ब्याज समेत पैसे वसूल किए जाएंगे। यह योजना 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसमें 23 साल से बड़ी उम्र और 1 लाख इनकम वाले परिवारों की महिलाओं के आवेदन भराए जाएंगे। इसके बाद पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस नेता ने दावा किया चुनाव आयोग कांग्रेस के वोटर्स का नाम डिलीट कर रहा। कुल्लू जिले में टूरिस्टों को पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग का लुत्फ उठाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिले में फिलहाल 30 सितंबर तक सभी पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह निर्णय पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 देशों को ड्रग्स तस्करी और अवैध ड्रग्स प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलीविया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए 4 यात्रियों के परिवारों ने अब अमेरिका में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और उसके पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजकीय दौरे के विरोध में हजारों लोगों ने लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस रैली को स्टॉप ट्रंप कोएलिशन नामक संगठन ने निकाला। थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पर सेना और लोगों के बीच झड़प, जिसमें 23 लोग घायल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता, अब मिलकर हमले का जवाब देंगे और ऐसा दावा किया जा रहा है एटमी हथियार का भी इस्तेमाल शामिल। भारत ने कहा पहले से जानकारी थी। नेपाली मीडिया का दावा, पूर्व पीएम देउबा की पिटाई से डरी ओली का इस्तीफा। सेना ने कहा था पहले इस्तीफा दो, फिर भागने को हेलीकॉप्टर मिलेगा। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े समाचार। हिमाचल के बिलासपुर में मलबे में फंसी HRTC की बसें, वहीं घरों में भी घुसा पानी। सितंबर में नॉर्मल से 136% ज़्यादा बारिश हुई। यूपी में मॉनसून फिर एक्टिव हो गया। गुरुवार को लखनऊ, फतेहपुर समेत 58 जिलों में जोरदार बारिश हुई। वहीं रिहंद बांध 5वीं बार ओवरफ्लो। हरियाणा के हथीनीकुंड बैराज में मिले बहते हुए 2 शव। वहीं बारिश से बढ़ा मारकंडा का जलस्तर। हिसार में 44,000 एकड़ में फसलें जलमग्न। मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर के बाद बारिश का दौर थम जाएगा।
और 20 और 21 सितंबर को सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। एमपी के राजगढ़ के सारंगपुर और श्योपुर में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 4 दिन तक हेवी रेन का अलर्ट नहीं। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार के पटना समेत 5 जिलों में बारिश, 37 में अलर्ट। 20 सितंबर तक हेवी रेन की संभावना। वहीं अब तक प्रदेश में 28% हुई कम बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पंजाब में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। 19 सितंबर यानी आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। एमपी और महाराष्ट्र में बाघों के शिकार पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब। दोनों ही राज्यों में संगठित शिकार का आरोप। वहीं देखिए, चंडीगढ़ से रोहतक जाते वक्त पानीपत में हादसा। हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस खंभे से टकराई, जिसमें बच्चों समेत 15 सवारियां घायल। हिडनबर्ग केस में अदानी को सेबी से क्लीन चिट। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 83,014 पर बंद। वहीं निफ्टी में 93 अंक की तेजी रही। फार्मा और हेल्थ केयर के शेयरों में ज्यादा खरीदारी रही। सोने और चांदी के दामों में गिरावट। सोना 469 गिरकर 1,09,000 प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,26,000 किलो पर बिक रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री केवाईसी यानी कि फिर से केवाईसी कराने को कहा है। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की मजबूत स्थिति। तीसरे दिन का खेल खत्म। ध्रुव जुरेल ने जड़ी सेंचुरी। वहीं देवदत्त पडिक्कल भी शतक के करीब। इंग्लैंड ने आयरलैंड को T20 में पहली बार हराया। डबलिन में 4 विकेट से जीता मुकाबला। पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा। यूएई को 41 रन से हराया। सिंधु ने चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। थाईलैंड की पोनपावी को हराया। वहीं हांगकांग ओपन में पहले राउंड में बाहर हो गई थी। बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग से पहले दिल्ली में बैठक। एजीएम 28 सितंबर को मुंबई में। वहीं एशिया कप फाइनल भी इसी दिन। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 40 सेंटीमीटर से मेडल चुके सचिन यादव। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी खबरें। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दिव्यांगों के लिए कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम ने ओवरमैन और माइनिंग सिरदार के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।